हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी हुई है और ये कहानी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मैं इस कहानी को यूँ कहूँगा कि ये ना आपको बिल्कुल एज पे रखेगी। तो प्लीज़ 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 आप इसको पूरा सुन के जाना, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और कहानी खत्म होने के बाद आपको आखिर में क्या फीलिंग आई है ना, आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। और पिछले वीडियोस में आपने ढेर सारा प्यार दिया है और हमारी जो फैमिली है काफ़ी बढ़ चुकी है। हम 1000 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ये कहानी जो है हमें सागर भाई ने भेजी है और ये रहने वाले दिल्ली के हैं। और इन्होंने बताया था कि ये अभी मई जून की इनकी जो छुट्टियां इसमें जो पड़ी थी कॉलेज की, तो इसमें इनके जो फैमिली वाले जो थे, जिसमें इनके पापा मम्मी, इनका एक छोटा भाई, इनके चाचा चाची और उनके 2 बच्चे जो थे, तो ये लोग जो अपने वेकेशन में गए हुए थे। शिमला के पास में एक जगह आती है, तो ये लोग वहाँ पे गए हुए थे। एक्चुअली क्या था, इनका ये कहना था कि कौशिक भाई, हम ना पहले भी शिमला कई बार ही जा चुके हैं, बट इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग शिमला के अलावा किसी दूसरी जगह पे जाएं। शिमला क्या है, काफी ज्यादा क्राउडेड हो चुका है, काफी भीड़ भड़क्के वाली जगह हो चुकी है। और इस बार हमने ये सोचा होता कि क्यों ना हम लोग एक ऐसी जगह पे जाए जो कि काफी ज्यादा शांत हो और इसमें मम्मी पापा हो, चाहे मतलब हमारे बड़े हों या चाहे हम लोग हों, हम कजिन्स वगैरह, हमें काफी मजा आए इस पे। तो इसीलिए जो है ना, हम शिमला के पास वाली एक जगह पे हम लोग गए। और भाई मैं वो जगह जो है मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ मैं। जगह ऐसी थी कि वो पहाड़ों की बिल्कुल बीचों बीच में एक ऐसी जगह थी, आसपास हर जगह ग्रीनरी थी और बहुत ज्यादा शांत एरिया था वो। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक टेम्पो ट्रेवलर जो है उसको बुक किया और उसमें हम सारे बैठ बैठ के और अपना सुबह सुबह हम चल दिए। सुबह हम लोग यहाँ से 7 बजे के करीब हम लोग दिल्ली से निकल चुके थे। और रास्ते पर जो है हम अपना गाना बजाना करते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए और आपस में बहुत सारी गप्पे शप्पे लड़ाते हुए जो है हम लोग अपने उस डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग चल पड़े थे। रास्ते में हम लोगों ने चंडीगढ़ के पास हम लोगों ने लंच अपना किया था और उसके बाद जो है सीधा हम लोग शिमला की तरफ निकल चुके थे। शिमला से थोड़ा सा जो है एक कट टेकर के जो है, मतलब शिमला के अंदर नहीं घुसना होता, उसके बाहर बाहर से जो है वो रास्ता निकल जाता है। और वो रास्ता थोड़ा सा ऐसा है कि हल्का सा, हमने देखा था ना कि वो काफ़ी सुनसान सा वो एरिया था वहाँ पे, मतलब पूरा जो रास्ता था उसका सुनसान सा था। लेकिन हमारे ड्राइवर साहब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने जो है मतलब कि स्पीड में अपना भगाते गए और हम अपना पूरा एकदम एडवेंचरस जैसे रहते हैं बिल्कुल वैसे कर रहे थे। तो एक काइंड ऑफ जो है मतलब एडवेंचर भी था इसमें और काफ़ी ज़्यादा इसमें पीस भी जो है हमें बाद में मिलने वाला था। और कुछ ऐसा भी होने वाला था जिसकी हम लोगों ने कोई कल्पना हमने नहीं की थी, हमने कोई इसका इमेजिनेशन हमने नहीं किया था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला था। तो हम लोग जो है उस एरिया पे हम लोग पहुंच चुके थे। तो हम लोग वहाँ मेन रिजॉर्ट की तरफ पहुंच चुके थे। लेकिन रिजॉर्ट में क्या था ना कि उसका जो खर्चा था, जो एकोमोडेशन जो चार्जेस थे, काफ़ी ज़्यादा था उसका। और रहना तो हमें वहाँ पे मुश्किल से 2 ही दिन था, लेकिन उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि हम 2 दिन का नहीं बल्कि 30 दिन का वहाँ पे किराया दे रहे हूँ। तो मम्मी ने कहा कि अरे यार, इससे तो बढ़िया हम कहीं और ही चले जाते हैं, कैंपिंग कर लेते कहीं पे, हमें यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। तभी क्या होता है कि मैनेजर जो है वहाँ का ये कहता है कि आप जब थोड़ा यहाँ से बाहर निकलेंगे होटल के बाहर में, तो मेन रोड के पास में एक रास्ता नीचे की तरफ भी जा रहा होगा, अब वहां से नीचे की तरफ चले जाएं और वहां पे जाकर के आपको एक दूसरा रिजॉर्ट मिल जाएगा जहां पे आप अपने मतलब जैसा आप अपना बजट का देख रहे हैं और जो आपका एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको वहां पे मिल सकता है। ठीक है। तो पापा और चाचा बड़े खुश हुए, कहा कि चलो ठीक है, ऐसी अगर कोई जगह है तो हम वहाँ पे अपना 2 रात वहाँ पे हम ठहर सकते हैं। तो ठीक है फिर। तो क्या हुआ, जो वहाँ का एक केयर टेकर था तो उसको बुलाया। अब केयर टेकर जी का जो है हम यहाँ पे नाम बदल रहे हैं, तो उनका नाम था यहाँ पे शंभू काका। तो शंभू काका जो है ना, उन्होंने ये कहा था कि भाई ठीक है, आप हमें फॉलो करें यहाँ पे और जो भी आपके सामान है आप सामान वामान अपना ले लें और आप हमारे साथ में आ जाएं। अच्छा, उस टाइम पे क्या था ना कि वो बारिश का थोड़ा सा मौसम हो रहा था उस टाइम पे पहाड़ों पे, तो इस वजह से क्या था ना कि बहुत ज़्यादा गेस्ट तो नहीं थे, लेकिन तब भी जो थे ना मतलब कि थोड़ा सा वो बजट के बाहर हो चुका था, जो एकोमोडेशन चार्जेस थोड़ा सा बजट के बाहर हो रहा था। प्लस क्या था कि वहाँ पे ना इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे कि भाई अपना सामान, मतलब हमारा सामान वो लोग वहाँ पे ले जाते, तो हमें अपना सामान खुद ही वहाँ पे ले जाना पड़ा था। पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, शायद यही एक्सपीरियंस होता होगा, शायद इसी को हम एडवेंचर कहते होंगे। तो हम लोग जो है वहाँ पर चल पड़े। अब रास्ता जो था ना वो ऐसा था कि हम नीचे नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, पगडंडी से एक रास्ता वहाँ पे आता है, फिर बाद में क्या है ना कि वो जंगल सा वहाँ पे फिर एरिया शुरू हो जाता है। अब हम ये चीज़ गौर कर रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे क्या होता है कि पीछे की जितनी भी जो
आवाज़ जो थी गाड़ियों की, लोगों की, आसपास एक छोटा मोटा एक मार्केट भी था, वो सारी आवाज़ जो है ना पीछे पीछे छूट रही थी और एकदम से गायब हो गई। अब उसके बाद क्या था ना कि हमें सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ ही हमें सुनाई दे रही थी। ठीक है, सो फार सो गुड ही चल रहा था अभी तक तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। अब पहुँच के हम क्या देखते हैं कि वो जगह ऐसी है कि जैसा ऊपर रिजॉर्ट था ना, कुछ वैसा ही था, थोड़ा सा कम साइज़ में, लेकिन वैसे ही था। और अंदर जो थे सारे के सारे जो भी हमारे सामान, जैसे आजकल जिस तरीके से हम एयरबीएनबी देखते हैं, कुछ उसी किस्म का वो एरिया था। और उसकी जो एकोमोडेशन चार्ज थे वो भी काफ़ी बजट में थे। तो हमने कहा कि चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम कहाँ रिजॉर्ट में रुकते हैं, हम तो यहीं रुक जाते हैं और अपना हम यहाँ पे आराम से बढ़िया से हम लोग बारबेक्यू कर लेंगे, अपने एंजॉय कर लेंगे। आसपास का अगर हमें कोई जगह एक्सप्लोर करना हो तो वो भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो हम कजिन्स तो यहाँ पे एकदम खुश हो गए थे। हमने कहा कि यार चलो हम रात को यहाँ पे लूडो वगैरह खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे हम लोग, और बहुत सारी गॉसिप्स हम लोग करेंगे, बातें बातें करेंगे, रात भर हम जगते रहेंगे अपना, जो यूजुअली कजिन्स में होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी शायद ऐसे कुछ किया होगा। अब ये चीज़ तो थी यहाँ पे। अब इसके बाद क्या था ना कि वहाँ पे हम लोग अपने रुक गए, तो चाचा और चाची ने अपने एक रूम अलग से ले लिया, मास्टर बेडरूम, और दूसरा मेरे मम्मी पापा ने अलग से अपने मास्टर बेडरूम ले लिया। और बाकी हम जितने भी भाई बहन जितने भी थे कजिन्स वगैरह, तो हम लोग जो थे वो हॉल में वहाँ पे आ गए। अपना हम लोगों ने गद्दा वद्दा वहाँ पे बिछा लिया और हमने कहा कि यार अपना हम यहाँ पे रहेंगे, तो बड़े जो है वहाँ यहाँ पे आके हमें कोई बोलेंगे नहीं कि यार तुम अभी तक सोई नहीं या कुछ भी ऐसा है, कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं। और कजिन्स के साथ तो आपको पता है मज़ा कैसे आता है कि उसमें हमें फ़ोन की या किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती नहीं है जब आपके साथ आपके हम उम्र कजिन्स होते हैं। तो हमारा प्लान तो कुछ ऐसे ही था कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे। और पहली रात जो थी ना, हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि चलो ठीक है, हम आज की रात जो है बारबेक्यू करते हैं। अच्छा, जो शंभू काका जो थे ना, वो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, आपको अगर किसी भी चीज़ की नीड होगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी आपको, तो सामने ही जो है मेरा वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर वहाँ पे है, तो आप मुझे कभी भी आवाज़ दे करके बुला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाऊँगा, हाजिर हो जाऊँगा। तुमने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शंभू काका ने क्या किया था ना, जाने से पहले उन्होंने एक बहुत अजीब से उन्होंने बात की थी, जो कि हमारे पल्ले में तो नहीं पड़ी थी बिल्कुल ही। उन्होंने ये कहा था कि रात के टाइम पे जो है ना, जो ये हड्डियाँ जो होंगी ना, जो आप अपने साथ जो ये मीट वगैरह जो आप लेकर के हो, जो आप बारबेक्यू करोगे आप यहाँ पे, तो इसकी मीट को जो है ना, इसके हड्डी को जो है ना, इस मीट की हड्डी को आपको कहीं बाहर नहीं फेंकना है। आप इसको एक जगह इकट्ठा करके आप इसको पॉलिथीन में आप रख लेना। सुबह चाहो तो आप जाते हुए यहाँ से जब आप बाहर निकल जाओगे, तो जो मेन जो ऊपर जो रिजॉर्ट है ना, उसके डस्टबिन में आप डाल देना, या मुझे पकड़ा देना, मैं जाके डालाऊंगा वहाँ पे सुबह। लेकिन ठीक है, लेकिन रात को चाहे जो हो जाए ना, ये हड्डी आपको बाहर फेंकनी नहीं है, ना ही आपको बाहर हड्डी डिस्पोज करनी है, उसको छोड़नी है। तो हमें तो बड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों है। खैर जो बड़े थे वो तो ये कह रहे थे कि चलो ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे यहाँ पे। और उन्होंने भी हमें ऐसा बोले थे कि बच्चों जैसा अंकल कह रहे हैं वैसे वैसे आप बात मान लेना। तो हमने कहा ठीक है ऐसे कर लेंगे। अब हमारे बीच में जो है ना एक कज़िन था, और उसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे संदीप। तो संदीप जो था ना, वो बड़ा मतलब वो नटखट सा था, वो बड़ा बदमाश था। उसका मतलब ये था ना कि बड़े अगर किसी चीज़ को कह देना कि भाई ये नहीं करनी है, तो उसके अंदर ना सबसे पहले चुल मचती है कि नहीं यार ये चीज़ तो मुझे करनी ही करनी है यहाँ पे, चाहे जो इसका अंजाम चाहे जो मर्जी हो। वो करता पहले है और अंजाम के बारे में बाद में सोचता है। उसका थोड़ा इस तरह का नेचर था। तो संदीप को खास तौर पे बोला था कि भाई संदीप तूने जो है ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो संदीप कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, संदीप जो है ना वो मेरा चचेरा भाई था। तो रात हुई, अपना हम लोगों ने क्या करा, बारबेक्यू वगैरह हम लोग अपना लेकर के आए थे। तो हम लोगों ने मीट वगैरह जो भी था अपना वहाँ पे पकाया हुआ, बहुत हम लोगों ने अपना इन्जॉय किया, अपना गाना वाना लगाया, अपना डांस कर रहे हैं, अपना सब कर रहे हैं वहाँ पे, सब कुछ एकदम चिल माहौल वहाँ पे चल रहा था। अपना खाना वाना खा करके अब बड़े जो थे वो तो चले गए वापस, और हम लोग जो थे, हम लोग तब भी थोड़ा बहुत जो भी कुछ कुछ रह गया था पीस, तो हम लोग थोड़ा बहुत अपना खा रहे थे। और जो शंभू काका थे वो अपनी स्टाफ क्वार्टर में चले गए थे। चाहते हुए भी उन्होंने तब भी यही बात उन्होंने रिपीट की थी कि भाई आपको ये चीज़ नहीं करनी है, जो हड्डी जो है ना उसको फेंकने वाली चीज़ वो आपको नहीं करनी है। तो हमने कहा जी ठीक है अंकल जी, हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, आप टेंशन ना लें आप, ठीक है। तो तब भी जो है मतलब कि बड़ा अजीब सा लुक दे करके ना वो चले गए। थोड़ा हमें मतलब अनसेटलिंग सा लग रहा था कि यार ऐसा लुक दे के कौन जाता है। तो चलो खैर जो भी बात थी, हम लोगों ने अपना मूड स्पॉइल नहीं किया। हम लोग फिर वापस अपने हॉल में हम लोग आ गए, और वहाँ पे आके जैसे हम लोगों ने प्लान किया था कि अपना गाना वाना करेंगे, अपना लूडो खेलेंगे, अपनी बातें बातें करते रहेंगे यहाँ पे इधर उधर की, तो ये सब हम कर रहे थे। अब करते करते क्या हो गया ना, रात के लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास जो है संदीप ने कहा कि ओए, वो जो शंभू काका जो कह रहे थे मीट के पीस को, हड्डी के पीस को बाहर फेंकने की, एक बार इसको करके देखते हैं यार।
अब मैंने उसको बोला कि भाई नहीं करते हैं यार ऐसा, मना किया है, वो अंकल ने भी मना किया है, बड़ों ने भी हमें मना किया है, मत कर भाई, क्यों ऐसा कर रहा है। कहता है अबे यार तू डरपोक है क्या, क्यों डर रहा है यार, वो भी यार ऐसी फालतू की बात ऐसे करके जा रहा, वो फालतू की बात ऐसे करके जा रहा है और तू यार उसको सीरियसली ले रहा है, छोड़ ना यार, चलना अपने देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो हम लोग उसको बाकी सब उसको समझाने में लगे हुए थे कि भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। अच्छा संदीप कहता ना कि मतलब सबसे बड़ा तो मैं ही था यहाँ पे और मेरे बाद संदीप आता है। तो संदीप जो था ना वो छोटों में तो किसी की बात मान नहीं रहा था, वो इनफैक्ट मेरी भी बात नहीं मान रहा था, क्योंकि क्या है ना कि उसका नेचर ऐसा था कि भाई अगर उसने एक चीज़ करने की ठान ली तो फिर वो हम में से जितने भी है ना, हम बराबर वालों की, वो किसी की बात मानता नहीं था। तो उसको बहुत मैंने समझाया भी कि भाई संदीप देख ले यार, हमें इन्होंने मना किया हुआ है, मत कर ऐसा, ठीक है। लेकिन बोला कि नहीं भाई हम तो करेंगे यहाँ पे, बाकी भी कहते मत कर लाला मत कर, लेकिन वो तो मानने से रहा। अब उसने क्या किया, जो हम लोग जो मीट वगैरह खा रहे थे ना, उसकी हड्डी की पीस उसने क्या की, दरवाजे जो मेन डोर था ना उसके नीचे एक फाके वहाँ पे थे, मतलब छोटा छोटा वहाँ पे स्पेस था, उसके नीचे से जो है ना उसने एक पीस वहाँ पे डाल दी। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 5 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो कह रहा था कि है देखा वो बुढ़ाऊ ऐसे कह रहा था, मतलब शंभू काका को ऐसे कह रहा था कि देखा वो बुढ़ाऊ ऐसे कह रहा था, यार तुम भी यार उसकी बात बेकार में मान रहे थे। तो तब तक तो कुछ हुआ नहीं। तो बाद में क्या होता है ना, मैंने गौर करा कि अपना जो मेन डोर जो था ना उसके बाहर में तो लाइट जली रही थी, तो लाइट की ना मतलब वहाँ पे जो दरवाजे का जो स्पेस था उधर जहाँ से उसने हड्डी फेंकी हुई थी, तो उस तरफ में लाइट आ रही थी। वहाँ पे क्या हो ना, एकदम से मुझे लगा ना जैसे कि कोई मूव हुआ, जैसे कोई गुजर के गया वहाँ से। अब मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि ये मेरी नज़र का धोखा हो, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि यार हो सकता है मैं शायद ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं भी चलो छोड़ो उसको। लेकिन उसके बाद देखा कि दोबारा से ये चीज़ हुई। अब मुझे जो है ना थोड़ा सा लगने लगा कि यार नहीं, ये पहले जो हुआ था वो भी नज़र का धोखा नहीं था, और अब जो मैं देखा वो भी नज़र का धोखा नहीं है। तो मैंने संदीप को बोला कि संदीप थोड़ा उधर देख यार, वहाँ पे ना नीचे किसी के आने जाने की ना मुझे वहाँ पे परछाई दिख रही है, मतलब किसी की शैडो मुझे वहाँ पे दिख रही है। तो बोला अरे तू मुझे क्या डराता है यहाँ पे। मैंने बोला कि भाई मैं तुझे डरा नहीं रहा, सच्ची में बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे मैंने देखा है किसी को। तो संदीप मानने को तैयार नहीं था यहाँ पे। अच्छा बाकी जो दोनों थे ना अपने भाई बहन छोटे, तो वो भी कह रहे थे कि भैया हमने भी देखा है वहाँ पे, वो जैसा भैया बता रहे हैं ना सागर भैया, वैसे हमने भी देखा है वहाँ पे कुछ था उधर। और वो कह भी रहे थे, उन्होंने देख भी लिया था। सागर का पीठ ना दरवाजे की तरफ था, उसकी शक्ल हमारी तरफ थी, तो इसलिए वो मना कर रहा था, कह रहा था कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो। जितने में ये एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट जब ये हो रही थी ना, इतने में क्या हो ना, दरवाजे पे 3 बार नॉक हो गई। अब जैसी नॉक हुई ना, संदीप का बोलना वहाँ पे बंद हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई वहीं के वहीं। बोला कि भाई इतनी रात गए यहाँ पे कौन आ जाएगा। और मेरी नज़र वहाँ उस दरवाजे के नीचे वाले हिस्से में गई, तो वहाँ पे वो परछाई खड़ी थी उधर। अब मैंने संदीप को बोला कि भाई अब तू घूम के देख। तो मैंने उसकी मुंडी को ऐसे पकड़ के मैंने उसको वहाँ पे घुमाया कि भाई देख तू वहाँ पे। उसने देखा तो बोला कि हाँ यार यहाँ पे तो परछाई तो दिख रही मुझे यहाँ पे। अच्छा जितने में इसको रियलाइजेशन हो रहा था ना, इतने में वो नॉक दोबारा से होने लग गई। लेकिन नॉक इस बारी क्या हो ना, इस बारी दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि दीवार की तरफ से आ रही थी। अब हमें लगा कि यार ये दरवाजे की तरफ तो ठीक है, एक बंदा यहाँ पे कोई खड़ा है, कोई भी खड़ा है इंसान, लेकिन दीवार की तरफ से नॉक आ रही है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद ये नॉक जो है ना वापस से दरवाजे की तरफ आई। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है ना कि नॉक जो है ना कभी दरवाजे कभी दीवार इस तरफ से आ रही थी। अब ये चीज़ देख करके ना हम थोड़े से मतलब हमें मतलब क्रीप आउट हो गए हमने यहाँ पे कि यार भाई ये चीज़ हो क्या रही है यहाँ पे। अच्छा इतने में क्या था, क्योंकि मम्मी पापा अपने रूम में थे और चाचा चाची अपने रूम में थे। पापा मम्मी बता रहे थे ना कि वो लोग जो सो रहे थे ना उनके रूम में भी खिड़की उधर लगी हुई थी। तो अचानक से क्या ना उनके रूम के खिड़की पे भी ना 3 बार बहुत भारी भारी बड़ी बड़ी नॉक उनकी भी होने लगी थी। जोर जोर से किसी ने नॉक किया तो सुन के मम्मी उठ गई वहाँ पे। मम्मी काफी ज्यादा डर गई, उन्होंने कहा कि यार ये अभी कौन नॉक कर रहा है यहाँ पे। उन्होंने पापा को उठाया, कहा कि जरा देखे मतलब कोई ऐसे नॉक कर रहे हैं यहाँ पे। तो पापा भी उठे और पापा भी देखने लगे कि यार ये नॉक कौन कर रहे हैं यहाँ पे। तभी क्या हुआ, इन्होंने खोला नहीं, इनको लगा कि यार रात के इस पहर, क्योंकि रात के ना तब तक 1:30 बज चुके थे, 1:30-2 बज चुके थे। तो उस टाइम पे उनको ये लगा था कि यार रात के इस पहर जो है ऐसे कौन नॉक करेगा। इवन शंभू काका भी अगर होंगे तो वो ऐसे बेडरूम की तरफ में आके उसकी खिड़की पे तो नॉक करेंगे नहीं। अगर उनको नॉक करना होता तो वो मेन डोर पे नॉक कर दे जहाँ पे हम लोग हैं पहले से। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खिड़की खोल के देखा नहीं, उन्होंने बस ये देखा कि अच्छा कुछ अजीब तो हो रहा है।
तो वो क्या हुआ है, वो बाहर की तरफ आ गए, जहाँ पे मेन जो हॉल था ना, जहाँ पे हम सारे इकट्ठे हो रखे थे पहले से, तो वहाँ पे वो आ गए। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि चाचा चाची भी बाहर आ जाते हैं। उन्होंने भी सेम यही कहा था कि उनके भी ना खिड़की की तरफ से नॉक आ रही थी, बड़ी बड़ी नॉक आ रही थी और कंटिन्यूस नॉक आ रही थी, वहाँ पे 3-3 बार करके नॉक आ रही थी। सारे जो जने थे ना वो सब एक जगह जमा हो गए वहाँ पे। अब इसके बाद क्या हुआ कि नॉक एकदम से बंद हो गई और उस रात बारिश हो रही थी बड़ी तेज, और बारिश जो है वो हो जा रही वहाँ पे बारिश। ऐसे में बाहर निकलने की हमारी हिम्मत हो नहीं रही थी कि भाई पता नहीं कौन होगा बंदा, क्या है नहीं है, कुछ हमें पता नहीं उसका। इतने में क्या होता है कि कोई ना दोबारा से नॉक करता है। अब इस बार जो नॉक थी ना, ये नॉक आ रही थी किचन की तरफ से, मतलब किचन के अंदर की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से नॉक आ रही थी। अब हमें बड़ी अजीब चीज़ लग रही थी कि वहाँ पे कोई नॉक कैसे कर सकता है। अब ये नॉकिंग जो है ना, ये हर 2-2 मिनट बाद कभी इधर से, कभी उधर से, कभी दीवार की तरफ से, कभी दरवाजे की तरफ से, कभी खिड़की की तरफ से आ रही थी नॉक। अब ये चीज़ ना हम सबको बहुत अजीब लग रही थी। मम्मी और चाची ये दोनों बहुत डर गए थे। इन्होंने क्या किया, हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया था। अच्छा, गाना इसलिए शुरू किया था क्योंकि हमारे फ़ोन में ना नेटवर्क आ नहीं रहा था। इस वजह से क्या था कि क्योंकि मम्मी और चाची को आता था, तो वो अपना हनुमान चालीसा अपना आराम आराम से वो गा रहे थे वहाँ पे। तभी क्या होता है कि बाहर से ना आवाज़ आती है, और आवाज़ ना बहुत अजीब सी थी, मतलब कि वो ना किसी मेल की लग रही थी ना किसी फीमेल की लग रही थी, बहुत ही भारी सी आवाज़ लग रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आवाज़ ना इंसानी नहीं है। और वो पता क्या करता है, ऐसे करता है कि दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। अब मम्मी ने मना कर दिया कि यार दरवाज़ा खोलना मत, क्योंकि ये शंभू काका नहीं लग रहे हैं, ये कोई और ही लग रहे हैं यहाँ पे। पापा ने बोला कि पूछा उन्होंने कि कौन है कौन है, तो बाहर से भी यही रिप्लाई आ रहा है, कौन है कौन है। अब ये चीज़ थोड़ा सा अजीब हो गया कि यार ये जो कोई भी है, ये हमारे साथ यहाँ पे ये भद्दा मजाक क्यों कर रहा है ये, और ये कर कौन रहा है यहाँ पे। अच्छा, इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम खिड़की के बाहर से हम वहाँ पे देख पाए। वो एक रीज़न इसलिए भी था क्योंकि ना खिड़की की तरफ में ना धूल हो रखी थी उधर, तो अगर हम बाहर देखना भी चाहते हैं ना तो कोई दिख नहीं पाते यहाँ पे। मतलब हाँ, हमें बाहर तो वैसे भी अंधेरा पूरा दिख ही रहता उधर, लेकिन तब भी हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम बाहर से कहीं देख पाए, और वैसे भी हम देख नहीं पाते वहाँ पे। तो इतने में क्या होता है कि जो दरवाजे का जो निचला हिस्सा जो था ना, वहाँ से एक हड्डी जो है वापस अंदर की तरफ फेंक दी जाती है। और वो हड्डी ऐसी थी ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि उसको किसी ने खाया है, और ऐसे नहीं कि मतलब किसी ने, मतलब किसी जानवर ने खाया होगा, ऐसा लगा किसी इंसान ने खाया, बहुत बुरी तरह से उसको एकदम चबा करके जो है ना, उसको मुरब्बा बना करके जो है ना, उसको अंदर फेंक दिया वहाँ पे। पापा ने सबको एकदम सख्त लहजे में बोल दिया कि भाई इसको हाथ मत लगाना, कोई भी गलती से भी इसको हाथ मत लगाना। अब यहाँ पे हम सारे जितने भी थे, हम हक्के बक्के रह गए कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पे। हम तो यहाँ पे एडवेंचर के लिए आए थे, तो हमारे साथ ही एडवेंचर हो रहा है इधर। हमने मतलब मैंने पापा को बोला कि एक काम करते हैं, शंभू काका को बुलाते हैं, शायद वो हमें कुछ बता पाए इस बारे में। तो कहा कि चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, पापा ने उन्होंने शंभू काका को आवाज़ दी, शंभू शंभू। सामने से ऐसे कोई बोल रहा था, शंभू शंभू, और उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई थी। जो बाहर से जो इंसान जो भी था वहाँ पे, उसकी भी आवाज़ वहाँ पे चेंज हो गई, वो भी ऐसे शंभू शंभू चिल्ला रहे हैं वहाँ पे। ये चीज़ सुन करके हमें और ज़्यादा डर लग रहा था। इतने में थोड़ी देर में क्या होता है ना कि सामने से हमें थोड़ी दूरी में हमें शंभू काकी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहते हैं कि आप लोग बाहर मत आना। तो पापा ने पूछा भी शंभू काका से कि मतलब कि ये हो क्या रहा है, बाहर कौन है, आपको जो चीज़ बोली गई थी ना आप लोग माने नहीं। आपने लग रहा है कि वो हड्डी को जो है ना आपने ना कहीं आप में से किसी ने जो है हड्डी को बाहर फेंका है यहाँ पे। इसी वजह से क्या है कि वो चीज़ जो है ना वो बाहर कहीं घूम रही है और घात ला के बैठी हुई है वो। एक तो हमें बहुत सुनने में थोड़ी सी हमें तकलीफ तो हो रही थी क्योंकि बारिश तेज थी, तो जैसे तैसे करके हम जो भी हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी वो हम सुन पा रहे थे उनकी। और इतना समझ में आ गया कि शंभू काका कुछ ऐसे ही कहना है कि आप में से किसी ने जो है वो हड्डी बाहर फेंकी है। पापा जो है ना वो गुस्से के बड़े खराब। पापा ने सबसे पूछा कौन ऐसा है जिसने हड्डी बाहर फेंकी। मेरे से जो है रुका नहीं किया, मैंने बोल दिया कि भाई संदीप ने फेंकी है। चाचा जो है ना संदीप को मतलब मारने जा रहे थे वहां पे कि भाई तुझे जब मना किया था कि भाई इस तरह की चीजें नहीं करनी है तो तू क्यों ऐसा करता है। और संदीप भी डर गया था यहाँ पे, वो ही बोला कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, ये वो ऐसे करके। तो खैर पापा ने तो कुछ उसको तो बोला नहीं वहाँ पे, लेकिन चाचा ने बड़ा उसको लताड़ा वहाँ पे कि यार तुझे मना किया था, तू इस तरीके से चीजें करता रहता है, तेरी बड़ी गंदी आदत है यहाँ पे, इस तरीके से। और देख हम किस मुसीबत में यहाँ पे फंस चुके हैं, पता नहीं कौन है क्या है। इसके बाद जो है एकदम से मामला शांत हो जाता है। नॉक हो नहीं रही है, लेकिन क्या होता है कि बाहर से किसी के ना भारी भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई अगर कदम ले भी रहा है ना यहाँ पे तो एकदम ठाक ठाक करके ऐसे ले रहा है वहाँ पे। और कभी कदम की आवाज़ हमें अपने लेफ्ट साइड से आती थी, कभी हमें आती थी राइट साइड से, और कभी लगता था कि पीछे बैक साइड जो है ना वहाँ से आ रही है आवाज़। हद तो तब हो गई जब हमें ना सीलिंग की तरफ से यानी कि छज्जे की तरफ से जो है ना हमें आवाज़ आने लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो कोई भी था या थी वो ऊपर वहाँ पे बहुत भारी भारी कदमों के साथ चल रहा था वहाँ पे। अब चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा क्रीपी होने लगी थी। क्या हो रहा था
कि जब एक तरफ यहाँ पे कदम हो रहे थे ना, कदम चल रहे थे यहाँ पे, उसकी आवाज़ हमें आ रही थी कदमों की, वहीं दूसरी तरफ हमें नॉकिंग की भी आवाज़ आ रही थी। एक टाइम हमें खिड़की पे आ रही है और अगली सेकंड जो है दरवाजे पे आ रही है, अगली सेकंड जो है सीलिंग से आ रही है, अगली सेकंड जो है किसी और खिड़की से आ रही है, अगले सेकंड जो है किचन से आ रही है। अब ये चीज़ जो है ना, मतलब हमें बहुत ज़्यादा डरा रही थी यहाँ पे और समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हो गया था ना कि ये तो मूवमेंट हो रही थी, कम से कम आधा एक घंटा ये सब कुछ चलता रहा यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, ये मूवमेंट एकदम से बंद हो गई और सामने जो मेन दरवाजा था ना, मेन दरवाजे की तरफ से किसी ने बहुत ही हल्के से नॉक की और शंभू काका की आवाज आ रही थी। शंभू काका ये कह रहे थे कि अब तुम बाहर आ जाओ, अब तुम बाहर आ जाओ। अच्छा, ये जो लाइन थी ना, ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इंसान नहीं बोल रहा, मतलब कि उसका टोन बहुत अजीब सा था। मतलब थी आवाज शंभू काका की, लेकिन वो टोन थोड़ी अजीब सी लग रही थी। अब पापा ना दरवाजा खोलने जा ही रहे थे कि चाचा ने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब दरवाजा मत खोले आप, ये शंभू काका नहीं हो सकते हैं। मेरा दिल कह रहा है ये शंभू काका नहीं होंगे, ये कोई और ही होगा, ये कोई और ही है जो शंभू काका की आवाज में जो है ना हमसे दरवाजा खुलवा रहा है। तो पापा ने कहा कि नहीं यार, बात तो तुम्हारी सही है, ये शायद कोई और हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, शंभू काका को उन्होंने आवाज मारी। इस टाइम तक बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई थी, तो हमारी जो आवाज़ थी वो शंभू काका तक पहुंच रही थी और उनकी आवाज़ भी हमें थोड़ी सी और क्लियर आ रही थी। तो पापा ने बोला भी कि शंभू क्या तुम हमें बाहर की तरफ बुला रहे हो क्या? थोड़ी देर आवाज़ नहीं आई, फिर एकदम से आवाज़ आई शंभू काका की तरफ से कि नहीं नहीं, मैं आपको बाहर नहीं बुला रहा हूँ, ये वो एंटिटी है जो आपको बाहर बुलाने के लिए वो ये सब कर रही है यहाँ पे। उसके झांसे पे आप लोग ना आए, जब तक सुबह ना हो आप लोग अपने दरवाजे खिड़की को एकदम बंद रखेंगे और खोलेंगे नहीं। मैं भी जो है यहाँ से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये एंटिटी मेरे घर के भी आसपास यहाँ पे घूम रही है, मेरे घर के यहाँ पे भी चक्कर लगा रही है, स्टाफ क्वार्टर के भी। अब वहां से शंभू काका फंसे हैं, यहाँ से हम फंसे हैं। यानी कि चाचा का जो अंदाजा था ना वो बिल्कुल ठीक गया कि ये शंभू काका नहीं थे जो हमें बाहर बुलाने के लिए जो कर रहा था कि दरवाजा खोल दो बाहर आ जाओ। ये शंभू काका की आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं थी। इसके बाद जो है ना क्या होता है कि हम लोग किसी तरीके से जो है ना रात काट रहे हैं। हमें ये था कि भाई अभी भी सुबह होने में लगभग 2 घंटे का 2.5 घंटे का अभी भी टाइम है, तब तक जो है अपना हनुमान चालीसा गाते रहो। यहाँ पे हम लोग क्या हुए, सर्कल में बैठ गए और हम लोग वहाँ पे अपना हनुमान चालीसा हम पूरी रात वहाँ पे हम गाते रहे। जय हनुमान कान उजागर, जय कुछ थिलो उजागर, हम लोग पूरा अपना वो बोलते रहे वहाँ पे। जितना मतलब हम भक्ति के साथ बोल सकते थे हमने उतनी भक्ति के साथ हमने बोला। यहाँ तक कि संदीप जो इतना पूजा पाठ नहीं करता था वो भी इस तरीके से हो गया था कि वो अपने घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़ करके उसने भी वहाँ पे हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया था। जब तक ये सब कुछ हम कर रहे थे तब तक क्या था कि वो एंटिटी जो है ना वो पूरे रूम का चक्कर, पूरे घर का चक्कर जो है वहाँ पे लगाने में लगी थी। और वो कुछ ना कुछ मतलब कभी अजीब सी हंसी आ रही है, कभी फर्श के जो है वहाँ पे घिसने की आवाज़ आ रही है, कभी भारी कदम की आवाज़ आ रही है, नॉकिंग की आवाज़ आ रही है, ऊपर से नीचे हर जगह से वो सब आवाज़ आ रही थी। और ये हर गुजरते टाइम के साथ ये आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। अब इसके बाद क्या होता है, किसी तरीके से ये 2.5 घंटे जो थे ना ये हम लोगों ने काट लिए। और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल 2.5 घंटे थे, सबसे मुश्किल। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद हम अगले दिन की सुबह हम देख ही ना पाए, अगले दिन का सूरज हम देख ही ना पाए। उस टाइम पे ये हमें फीलिंग आ गई थी। और संदीप तो मतलब वो तो हनुमान चालीसा बोलते बोलते वो तो एकदम पूरा रो ही पड़ रहा था, वो रो रहा था और बोल रहा था, रो रहा था बोल रहा था। वो उस बेचारे को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था वो। तो सुबह हो जाती है और बारिश जो है वो थम जाती है। और जैसे जैसे सुबह हो रही थी ना वैसे वैसे क्या था कि ये नॉकिंग और ये सब जो भी चीज़ें थी बाहर, उसको घूमना वूमना जो भी था, ये सब कुछ धीरे 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 करके कम होता गया। तो इसके बाद क्या होगा कि जब हमें लगा कि अच्छा अभी हम दरवाज़ा खोले या ना खोले, तो मम्मी ने थोड़ा सा बोला कि अभी जो है ना आप लोग दरवाज़ा ना खोलें, अभी थोड़ा सा और रुक जाते हैं, उसके बाद हम खोलते हैं। उसके बाद क्या होगा कि चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल फील हो रही थी। और ये जो बाहर जो है बर्ड्स की ना हमें चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। तो उसके बाद थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ चीज़ें कुछ थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है। बहुत हिम्मत करके पापा ने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो बाहर कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने जो है ना वो जो हड्डियाँ थी ना, वो हड्डियों का वहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत पूरी तरह से उसको एकदम चबाया हुआ है उधर। और जैसे होता है ना कि डॉग वगैरह होता है तो वो कैसे चबाता है ना, किसी ने बहुत ही टाइम ले करके एकदम अच्छे से उसको चबाया वहाँ पे। और कोई हड्डियाँ यहाँ गिरी है, कोई वहाँ गिरी है, गिरी मेन डोर के पास में ही है, लेकिन यहाँ वहाँ इस तरीके से फैली हुई थी। तभी शंभू काका ही कहते हैं, एकदम से कहते हैं कि बहुत आराम आराम से आना। वो दरवाज़ा उनका भी खुला था, स्टाफ क्वार्टर से दूर से चिल्ला के कहते हैं कि बहुत ही ध्यान से आना और इस हिसाब से आना कि उन हड्डियों पे आप लोगों का पैर ना लग जाए। ये चीज़ जो है हमें
बहुत मतलब ऐसे लगा कि भाई मतलब करे तो करे क्या, मतलब कि खतरा अभी भी टला नहीं था। शंभू काका ने ये कहा था कि आप लोगों की जो भी हल्के फुल्के सामान जो है ना, उसको आप ले लो, अब यहाँ से चल पड़ो, क्योंकि अगर आप भारी सामान उठाओगे तो वो कहीं ना कहीं हड्डी से लगते हुए आ जाएगी। तो चाची जो थी वो भी मतलब उनके थोड़े भारी सामान वहाँ पे थे, तो चाचा ने बोला कि यार चलो यार यहाँ से, अभी कुछ करके फ़ायदा नहीं है, जब जान रहेगी, जान है तो जहाँ है बाद में देखी जाएगी, अगर हम कभी वापस आ सके यहाँ पे तो सामान लेने के लिए। वैसे तो सवाल ही नहीं उठता कि हम यहाँ पे कभी वापस आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने कल रात काटी है, अपनी काटी है, गुजारी नहीं है, हमने काटी है वहाँ पे, तो उसके बाद तो लगता नहीं कि हम यहाँ पे वापस आएंगे भी। इधर अब हो गया, ज़िंदगी भर का हमें एडवेंचर यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी थी। इसके बाद क्या होता है ना कि ये लोग किसी तरीके से जो है रिजॉर्ट से ये लोग बाहर निकल के आ जाते हैं, बच बचा के एकदम ही, कहीं गलती से भी कहीं जो हड्डी है उस पर पैर इनका लग ना जाए, कोई टच ना हो जाए, इनका सामान भी टच ना हो जाए, इस हिसाब से ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग आते हैं शंभू काका के पास में। शंभू काका कहते हैं कि अभी आप लोग जो है ना यहाँ से चल पड़िए, आप लोग वापस जो है ना ऊपर वाले रिजॉर्ट में आप चले जाइए अभी। तो जब चाचा ने पूछा कि भाई आप कहाँ आएंगे, तो कहा कि मैं आप लोगों के पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप लोग घबराएं ना, मैं आप लोगों के साथ में ही रहूँगा, पीछे पीछे आ रहा हूँ, लेकिन मैं आप बोलो तो मैं कतार में सबसे आगे रहूँगा। हमें थोड़ा ये चीज़ सुन करके थोड़ी हिम्मत आई हमें कि चलो ठीक है यार, कोई है हमारे साथ जो हमें लीड वहाँ पे कराएगा। तो हुआ क्या कि हम लोग ना उसी ट्रेल से, उसी पगडंडी से होते हुए जहाँ से हम लोग कल आए थे, वहीं से हम लोग उधर को चले गए थे। अच्छा, जब हम जा रहे थे ना, जाते जाते क्या था कि हमें पूरे रास्ते जो है ना, हमें बहुत अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा फील हो रहा था ना जैसे कि कोई है जो हमारे साथ साथ चल रहा है, या कोई ऐसा है जो हम पे नज़र गड़ाए हुए बैठा है। कहीं से झाड़ियाँ ऐसे हिल रही है, और कहीं से पेड़ जो है वो हिल रहे हैं, कहीं पे मतलब उसके जो डालियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा हिल रही हैं। ऐसा ऐसा था। हमें ना हल्की सी कहीं पे फुसफुसाहट की आवाज़ भी आ रही थी, कभी यहाँ से आ रही है, कभी वहाँ से आ रही है, कभी कहाँ से आ रही है, ऐसे ऐसे था। जब हम लोग पगडंडी के बिल्कुल ही आखिर में हम पहुँच गए थे ना, वहाँ पे जब हमें लग रहा था कि हाँ चलो अब सब कुछ ठीक होने वाला, तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं और थोड़ी देर में जो है ऊपर का रास्ता आ जाएगा वहाँ पे, तभी क्या होता है, वो जो हड्डी थी ना जो वहाँ रिजॉर्ट में, जो कल रात को जो हमें वापस से मिल रही थी दरवाजे के नीचे से, वही हड्डी हमें उस पगडंडी के वहाँ पे मिली थी, जो कि बिल्कुल बीच रास्ते पे थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एंटिटी हमें जाने नहीं देना चाह रही थी, या कम से कम ये था कि वो हमें हॉन्ट करना चाह रही थी वहाँ पे, कि जहाँ तक हो सके इनको हॉन्ट करो, उसके बाद इनका शिकार करो। शायद उसका ये तरीका था। पर क्योंकि शंभू काका सबसे आगे आगे चल रहे थे, तो शंभू काका ने एकदम से हमें बोल दिया कि भाई इस पे पैर मत रख देना, ये हड्डी वही है, और ऐसे हड्डी यहाँ तक आती नहीं है, क्योंकि हम लोग कम से कम 1 किलोमीटर हम लोग आए होंगे, चले होंगे वहाँ पे। कहा था कि ये जो हड्डी जो है ना, ये ऐसे यहाँ आनी नहीं चाहिए थी, इतनी दूर वहाँ से यहाँ तक, यानी कि वो एंटिटी जो भी थी वो वहाँ पे उस हड्डी को रख के गई थी, ताकि हमारा पैर गलती से जो है ना यहाँ पे कहीं लग जाए। शंभू काका ने कहा कि यहाँ साइड साइड से आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग भी साइड साइड से चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा जो है ट्रैफिक का, हमें मतलब जो भी गाड़ी वाड़ी थी उसकी हमें थोड़ी नॉइस सुनाई देने लगी, जो लोकल मार्केट था थोड़ा हमें उसका आवाज़ हमें सुनने में आया। तो उसके बाद जाके हमारी जान में जान आ गई। फिर शंभू काका ने कहा कि भाई अब आप लोग जो है ना खतरे से बाहर हो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, पापा आ गए गुस्से में। पापा ने कहा कि हमें उस रिजॉर्ट वाले से मिलना है। हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उसको ये बात मालूम थी कि नीचे क्या चीज़ है। तो शंभू काका जो थे उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ अभी आप गुस्सा ना करें आप, ठीक है, मैं एक बारी मैनेजर को बुला के लाता हूँ, आपको सारी बातें अभी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो होता क्या है कि शंभू काका जाते हैं, मैनेजर को बाहर बुला के लाते हैं। बाहर बुला के लाते हैं तो फिर अच्छा, जितने में बाहर आ रहे होते ना, वो इतने में क्या होता है कि मम्मी बोलती भी हैं, मतलब मम्मी और चाची, पापा और चाचा को बोलते भी हैं कि इतना बड़ा अभी आप सीन ना क्रिएट करिए, अभी जैसे तैसे करके हम वहाँ से बाहर निकल के हम लोग आए हैं। तो प्लीज़ अभी क्या है ना कि हमारी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है, और अभी हम किसी भी किस्म के ना नए पछड़े पे पड़ना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको बात करनी है, आप आराम से बात करना आप लोग, ठीक है, आप लोग चिल्लाना नहीं, कोई सीन क्रिएट मत करना आप लोग। पापा किसी तरीके से जो है अपने आप को कंट्रोल करे, और वो मैनेजर आए तो मैनेजर से उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि ये सब जो चीज़ें हुई हैं, आपको शायद शंभू काका ने बता दिया होगा कि क्या क्या होता हमारे साथ में। तो ये जो भी चीज़ें हुई थी ना, इसके बारे में हमें पता है कि आपको ये चीज़ मालूम है। अब आप ये बताओ कि अगर ये चीज़ आपको सारी बात मालूम थी, तो आपने हम इसके बारे में कल रात को क्यों नहीं बताया? क्यों आपने हमारी जान को जोखिम में डाला? ये बताओ आप सबसे पहले। और हम आपको दूसरी चीज़, हम आपको कल रात का कोई भी जो है ना पेमेंट अब हम आपको नहीं करने वाले हैं। जो दिया था आपको एडवांस पेमेंट, आप वो पेमेंट हमें वापस करें आप। तो मैनेजर ने कहा कि सर मुझे शंभू काका ने सारी बात बता दी थी, इसीलिए जो है मैं आपको जो आपकी एडवांस पेमेंट है
मैं वो भी आपको देने आया हूँ, कुछ और पेमेंट है वो भी मैं आपको देने आया हूँ। नीचे क्या है ना, नीचे सब कुछ वैसे तो ठीक रहता है। पापा बोले क्या ठीक रहता है भाई, क्या ठीक रहता है, मतलब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि सब कुछ ठीक रहता है वहां पे। मैनेजर ने बोला कि सर मैं आपके जज्बात, आपके हालात, मैं सब कुछ अच्छे से समझ सकता हूँ। पापा ने बोला नहीं समझ सकते आप, हमारा परिवार जो है कितने बड़ी मुसीबत में अभी था, आपको पता है इस चीज का अंदाजा है। बच्चे हो गए, मतलब हम लोग तो ठीक है बड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे जो है वो कल रात को सो नहीं पाए यहाँ पे। तो मैनेजर ने कहा कि सर अगर कोई और टाइम होता, या अगर जैसा आपको शंभू काका ने बोला था अगर आप वैसा करते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप चाहते तो बाहर भी आप निकल के घूम सकते थे कल रात को। कहा कि भाई आप बड़ा कमाल की बात कर रहे हैं यार। कहा कि सर आप मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सोचें, आप अगर ये हड्डी ना फेंकी गई होती, देखिए शंभू काका ने आपको वार्निंग दी थी कि आपको कोई हड्डी बाहर नहीं फेंकनी है, और अगर आप नॉनवेज वगैरह साथ लेकर के आए भी हैं और उसमें हड्डी है तो कोई बात नहीं, आप उसको आप थैले में रख दीजिए, और सुबह जब आप चलेंगे, मतलब यहाँ तक अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे आके डस्टबिन में आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं, या शंभू काका को दे देते हैं आप। शंभू काका जो है वो आके और इसको डिस्पोज कर देते हैं वहाँ पे आके। तो कहीं ना कहीं जो है आपको सर ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, छोटी सी जो है मतलब गलती तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हुई है। इसमें जो है पापा और खासतौर पे चाचा जो है वो थोड़ा सा सोच तो रहते कि हाँ भाई गलती तो हमारी तरफ से हुई तो है, और थोड़ा सा जो है ना वो देख रहे थे संदीप की तरफ देख रहे थे। संदीप जो है वो अपनी आंखें नीचे करके रखा हुआ था। अब इसके आगे पापा और चाचा जो थे वो कुछ आगे बोलना नहीं चाह रहे थे, उनको लगता कि चलो ठीक है हमारी जान किसी तरीके से बच गई, और जो भी हमें रिफंड जो भी था हमें ठीक है उन्होंने दे दिया हमें, अच्छी बात है, अब अपने यहाँ से चले जाते हैं भाई, हो गया हमारा जिंदगी भर का जो भी एडवेंचर था सारा कुछ हो गया है, अब जो है हम यहाँ पे कतई नहीं आने वाले हैं इस तरह की जगह पे। तो इवन मम्मी और चाची भी बोल रहे थे कि यार इससे बड़े तो हम शिमला मनाली चले जाते, शायद वही ज़्यादा ठीक रहता, क्यों हम यहाँ पे ये एडवेंचर और ये पीस और ये क्या क्या है इसके चक्कर में हम लोग यहाँ पे आ गए। वो इंसिडेंट जो था वो मेरी लाइफ का बहुत ही अजीबोगरीब इंसिडेंट था, क्योंकि मैं हॉरर कंटेंट में कंज्यूम करता हूँ मैं, और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, बहुत सारे मैंने हॉरर वीडियोस देखी हैं, हॉरर मूवीज़ देखने का मुझे शौक भी है, लेकिन कभी भी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी एक हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ ही हो जाएगा, और ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे पूरे परिवार के साथ हो जाएगा, और इस कदर होगा कि हमारे दिमाग को वो इस तरीके से इम्पैक्ट करे वो। खैर इसके बाद होता ही है कि अब ड्राइवर जो था वो ड्राइवर तो क्योंकि वो पूरे टाइम ऊपर ही था, वो तो ऊपर वाले रिजॉर्ट में, तो उसकी तो नींद अपनी पूरी हो रखी थी, तो हमने ड्राइवर को बोल दिया कि भैया चलो अब हमें जो है दिल्ली लेके चलो भाई, हमारा जो है वेकेशन जो भी था सारा हमारा हो चुका है, अब हम वापस चलें वही ठीक है हमारे लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग अपना बैठ जाते हैं, लेकिन एक बात ये थी, हम ये जानना चाहते थे कि आखिर वो एंटिटी थी क्या वो। तो पापा ने ना क्या करा कि बहुत जोर देकर के जो है ना मैनेजर से पूछा कि भाई मुझे ये बता दो कि वो जो एंटिटी जो थी, अच्छा वहाँ पे शंभू काका भी थे, तो पूछा उनसे कि ये जो एंटिटी जो थी ना ये थी क्या वहाँ पे, वो क्या चीज थी जो कि हमें कल रात को परेशान कर रही थी, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ना, हम दिल्ली पहुंच भी जाए ना तब भी जो है हमें नींद नहीं आएगी ढंग से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या चीज थी। मैनेजर ने ये बताया कि वो एक बहुत ही पुरानी एंटिटी है पहाड़ की, और मतलब वो ऐसी एंटिटी है कि वैसे तो वो कुछ करती नहीं है, आप एज लॉन्ग एज आप उसके रूल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आपने उसके रूल को ब्रेक कर दिया, आपने उसके बनाए कानून को अगर आपने ब्रेक कर दिया, जो कि कल संदीप ने किया था, तो जो है ना वो मतलब आपको छोड़ती नहीं है, वो जान लेके मानती है। ये तो पता नहीं आप जैसा बता रहे हैं कि आप लोगों ने जो है हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लिया था तो इस वजह से आपकी जान बख्श दी गई, वहां पे आपकी जान किसी तरीके से बच गई, क्योंकि अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आता ना, या आप लोग अगर उसको नहीं बोलते, तो फिर वो एंटिटी वो दरवाजे के थ्रू रुकने वाली नहीं थी। वो एंटिटी जो थी वो दरवाजे के पार इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अंदर जो है आपके हनुमान चालीसा का वहाँ पे एक पूरा वहाँ पे वो पूरा चालीसा वहाँ पे चल रहा था वहाँ पे, इस वजह से क्या था कि एक एनवायरनमेंट अच्छा खासा बन गया था, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन चुका था, इसलिए वो वहाँ पे दाखिल हो नहीं पा रही थी। अगर वो आप नहीं करते तो वो दरवाज़ा आपको भी बचाने के लिए नहीं था, वो आता अंदर और वो भी आपको कुछ ना कुछ कर देता। और शंभू काका को भी इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि शंभू काका भी वहाँ पे अपने वहाँ स्टाफ क्वार्टर में वो भी अपना हनुमान चालीसा बोल रहे थे। अब पापा जो है चीज़ समझ तो गए, वो आए बैठे और ड्राइवर को कहा चलो भैया आप चलो दिल्ली, अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। दिल्ली वापस आने के बाद जो है ना हम लोगों ने इस बारे में कोई ज़्यादा बात की नहीं, कम से कम 2-4 दिन तो ऐसे ही रहा कि मतलब कि हम लोगों ने मतलब बस अपना सिंपल खाना खाया हम लोगों ने, और हमने कहा कि भाई एक बारी जो है ना बालाजी के दर्शन करके आते, क्योंकि ये हनुमान जी ही हैं जिन्होंने हमें बचाया और मतलब हम आज ज़िंदा यहाँ पे हैं। तो हम लोग क्या करें, उसके बाद हम लोग
एक ट्यूसडे के दिन जो है हम लोग बालाजी चले गए, और बालाजी जा कर के जो है हम लोगों ने मतलब पूरा परिवार वहाँ पे गया, और हम लोग ने जाके वहाँ पे माथा अपना टेका, और हम लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि मतलब कि आपकी वजह से जो है ना हम लोग आज यहाँ आपके दर पे, आपके चौखट पे हम लोग आज आ पाए हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है सागर जी की है, और मतलब सच में इसको तो मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी कहानी थी जहाँ पे आप मौत के मुंह से जो है ना आप टक करके वापस आए हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को ना इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो, इन सारी वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ कहीं पे बोली जाती है कि भाई आपने नहीं करनी है चीज़, ना कर लाला, तो भैया आप ना करा करिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका जो एडवेंचर है वो कब आपका मिस एडवेंचर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जो भी आप चीज़ें करने जाते हैं ना, आप अंजाम के बारे में पहले सोच लें, उसके बाद जो है ना आप अपना कुछ काम करें। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई आप यहाँ पे नॉनवेज ना खाएं, या यहाँ पे आप हड्डियाँ ना फेंकें, या यहाँ पे आप शराब ना पिए, यहाँ पे आप उल्टे सीधे काम आप ना करें, तो आप ना करें वहाँ पे जाके, ठीक है। देखिए होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई, आप नहीं खाएंगे, आपका ज़रा सा मूड स्पॉइल हो सकता है, लेकिन जान तो बची रहेगी, ज़िंदगी भर का आपका टॉर्चर तो बचा रहेगा। तो ये सारी कहानी सुनाने का मेरा यही मकसद होता है कि भाई आप लोग अपने आप को सेफ रखें, और चलो आपको अपने आप को सेफ नहीं रखना है भैया, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें। आपके एक एक्शन की वजह से आपकी फैमिली को कितना झेलना पड़ सकता है इसका अंदाज़ा भी नहीं है। मैंने इसलिए इस कहानी को, मैंने बहुत सारी कहानियाँ आई हुई थी मुझे, लेकिन ये कहानी मुझे ऐसी लगी थी ना कि नहीं यार, ये कहानी मुझे दुनिया के सामने लाना चाहिए, आप लोगों के सामने लाना चाहिए, ताकि आप लोग इस कहानी से कुछ सीख ले सकें, जो कि हमारे चैनल की यही एक यूएसपी है कि हम अपने चैनल पे सिर्फ हम लोग कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि उसके पीछे की क्या लेसन है, क्या सबक है, क्या सीख है, वो भी हम आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सागर जी की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लेकर के, चैनल को लेकर के आपको जो भी कमेंट आपको करने हैं, जो भी आपके फीलिंग्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब जो है ना हमें हाइप का फीचर हमें मिल चुका है, तो अब जो है ना आप इस वीडियो को भी हाइप कर सकते हैं, और जितना हो सके आप अपने यारों, दोस्तों, फैमिली, सबको आप बोलें कि भाई इस वीडियो को ना तबाह की जो है इसको शेयर करें और इसको हाइप करें, ताकि YouTube के एल्गोरिथम को ना ये सिग्नल जाए कि भाई इस वीडियो को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि देखें, अगर आप ये हाइप कर रहे हैं ना, तो आप इससे अपनी हेल्प तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ना आप दूसरे की भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये मान के चलना आप कि आप दूसरे की भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को ढेर सारा प्यार दें, और मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, दिस इज कौशिक दहलवी साइनिंग ऑफ।